हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। एंड ये व्लॉग शूट हो रहा है 25 अप्रैल को। और मैंने सोचा कि व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि कल है मेरा बर्थडे। और कल मेरा बर्थडे है तो अभी मैंने देखा कि पारस के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस हैं। हो सकता है वो मुझे कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहा हो। मतलब सरप्राइज़ भी क्या, मतलब हमारे लिए मतलब छोटा मोटा सरप्राइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। और आई होप कि वो शायद केक लेने गया हो। और केक लेने गया होगा, वैसे वो जाता नहीं है बाहर। अभी एकदम से बोला उसने, स्कूटी पकड़ी कि दीदी मेरा कोई फ्रेंड आ रहा है। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है दया। और श्योर है कि वो केक ही लेने गया होगा। पर मैं उसका सरप्राइज़ ख़राब नहीं करूँगी, बस वीडियो बनाऊँगी और लास्ट में बाद में उसे बताऊँगी कि मुझे पहले ही पता चल गया था। और मतलब इससे पहले वाला जो बर्थडे था उस टाइम भी इसने ऐसे ही किया। उस दिन सैटरडे था और सैटरडे भी था एंड 10 बज गई थी आई गेस। तो 10 बजे ये निकल गया कि नहीं मुझे बाल कटवाने हैं, मतलब कटिंग करवानी है, हेयर कट। तो मैं समझ गई उस टाइम पे। मैंने कहा यार हेयर कट, उस टाइम मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में। मुझे लगा क्या पता करवा रहा होगा, फिर चला गया। फिर मैंने सोचा 10 बजे कौन सी दुकान खुली रहती है। फिर ये आया, इसने चुपके से केक रख दिया फ्रिज में और मुझे लग गया पता कि कुछ तो बात है। और फिर जब केक कटा उसके बाद मैंने बताया कि मुझे पता चल गया था। कहता तूने पूरा ख़राब कर दिया मेरा सरप्राइज़। मैंने कहा तो लास्ट में बताया ना, पता मेरे को चल गया था। ये चुपके से आया और फ्रिज में रख दिया। और मिलते हैं, अब पारस आएगा ना उसके बाद देखती हूँ मैं चुपके से बना पाऊँ ब्लॉग। में चुपके से ब्लॉग बनाऊँगी या तो कैमरा छुपाती हूँ मैं कहीं। मैं हाँ, वहाँ से फ्रिज भी दिख जाएगा, वो फ्रिज में ही रखेगा मुझे लग रहा है। तो मैं ना कैमरा छुपाती हूँ और जब वो फ्रिज में केक रखेगा तो थोड़ा बहुत कैप्चर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, लाइक पराठे बनाना या केक या गुल्लक या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, या मशीन, वॉशिंग मशीन। तो मतलब बीच बीच में तुम मेरे कुछ थोड़ा रवैया चेंज देखते होंगे या मैं कुछ थोड़ा अलग टोन में बात करती हूँ या थोड़ा। तो ये पास्ट में घटित घटनाओं का रिएक्शन होता है जो कि मैं उस टाइम पे नहीं दे पाई, तो मैं अभी देती हूँ रिएक्शन। और इस केक से जुड़ी भी काफ़ी बड़ी बात है। तो किसी किसी लेडी ने मुझे बोला था कि तू अपने भाइयों के साथ अलग कमरे में केक काटती है। तो हाँ देख ले, अलग कमरे में नहीं, पर यह है कि हाँ मैं अपने भाइयों के साथ भी, और किसी का भी बर्थडे हो हम सेलिब्रेट करते हैं, हाँ काटते हैं हम केक। पर ये दिखावा नहीं करते कि नहीं केक नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को खुशी मिल रही है केक काटने में तो काटो, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि हाँ भाई केक लेके आ गया है, और होता है ना हर किसी की इमोशंस जुड़े होते हैं, फीलिंग्स जुड़ी होती है, चाहे वो भाई बहन का हो चाहे जो भी हो, अदर रिलेशन। तो ठीक है, कोई कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। बाकी समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। A few minutes later. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पारस आ गया था मार्केट से और मैं थोड़ा सा टाइम देख रही थी कि कैसे मुझे मौका मिले फ्रिज में चेक करने का पारस केक लाया है या नहीं। फ्रिज मैंने ओपन किया, फिर मुझे वहाँ दिखा कि वहाँ कोई केक नहीं है। थोड़ा मैं शॉक्ड हो गई थी यार कि केक तो लाया नहीं पारस, तो गया किस लिए था बाहर। फ्रेंड्स मैंने सोचा था कि पारस केक लेने गया है और मुझे तो फ्रिज में केक दिख ही नहीं रहा है। पोपट तो नहीं हो गया मेरा? सो बैड। मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। मुझे लगा एक व्लॉग भी बन जाएगा। और अभी वो कमरे में है, मैं इधर बाहर पे बैठी हूँ, बाहर वाले कमरे में। या तो उसको कैमरा पता चल गया कि मैंने कैमरा रखा है, दूसरे कमरे में रखा होगा, या अभी ऑर्डर दिया होगा। पता नहीं, भगवान जाने इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। और मैं तो खुश थी, मुझे लगा केक आ गया, ये तो मुझसे भी चालाक निकला। मैंने कहा चुपके से इसका वीडियो बनाऊंगी, फिर बाद में दिखाऊंगी, और मेरा ही पोपट बन गया। देखती हूँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे होगा आपको अपडेट देती रहूँगी। अभी वो कमरे में है, कुछ भी नहीं बोल रहा है और हंस तो रहा था बाहर से आते हुए। फिर भगवान ही जाने कि उसने ऑर्डर दिया है या केक नहीं मिला,
या उसने कहीं और छुपाया है, गॉड नोज़। और आगे जो भी होगा मैं कोशिश करूँगी कि शूट करूँ। तब तक के लिए ब्रेक। तो फ्रेंड्स, खाना तो मैंने बना दिया है। और जब मैं खाना बना रही थी ना, तो जानबूझ के बोल रहा है, दीदी तू कपड़े धो रही थी ना, तो कपड़े धो ले ताकि मुझे बाहर भेज दे। बहुत चालाक है गाइस। हाथ में था सेलो टेप, तो मैं समझ गई थी, हिंट तो मुझे मिल गया। मतलब केक शायद स्विगी करेगा या ऑर्डर दे रखा है, भगवान जाने, पर कुछ तो कर रहा है लड़का। सेलो टेप हाथ में, और कहता दीदी तू ना कुछ कर रही थी। उसके बाद वो जैसे ही अपने कमरे में गया, उसने सीधे दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो मुझे आवाज़ तो आ गई थी, हिंट भी हो गया था, पर मैं उसे वो नहीं करना चाहती हूँ। एक होता है डीमोटिवेट, ठीक है कर रहा है, उसकी खुशी है। और अभी भी हाँ, उसने कुछ निकाला, मुझे उसकी आवाज़ आई, बेड से ढक्कन खोलते ना खट, तो उसने शायद बेड में छुपा दिया था, कुछ था। अब क्या था वो तो बाद में ही पता चलेगा। और मैं भी डिनर बना के अपना आ गई हूँ कमरे में, ताकि उसे ये नहीं लगे ना कि दीदी को पता चल गया। मतलब ठीक है, उसका सरप्राइज़ ही रखता है, बाद में बता देंगे जो भी था। ठीक है, अगर कोई कर रहा है कुछ तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। वैसे मैं ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं करती हूँ अपने बर्थडे पे। मतलब ठीक है, बर्थडे है, ठीक है, कोई त्यौहार है, ठीक है। मतलब अब वो बात नहीं रहती है। मतलब कुछ एक होता है ना, एक टाइम के बाद कुछ वो नहीं रहता कि हाँ बर्थडे आ रहा है, या मतलब होता है ना कोई त्यौहार आ रहा है। मतलब ठीक है, ओके है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई अगर अपनी खुशी से कुछ कर रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये बात सबके लिए है। और मिलते हैं थोड़ी देर में, अपडेट देती हूँ आपको सारी। मुझे पता नहीं चल रहा मैं कितना बोले जा रही हूँ। मुझे लग रहा है आज तक मैंने ब्लॉग में कभी इतना बोला नहीं होगा। मतलब इतना फ्रैंक नहीं हुई होंगी, या इतना होता है ना कैमरा फेस करने की आदत भी नहीं है, तो इतना चपड़ खैर नहीं किया है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है प्रो हो रही हूँ मैं भी, प्रो एकदम नहीं, प्रो मैक्स, यस प्रो मैक्स। लेट्स सी कि क्या क्या होता है आगे। और सही है, ठीक है, अच्छा है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। A few minutes later. हाँ गाइस, एक और हिंट बताती हूँ आपको, ठीक है। वेट, अभी एक और हिंट आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा हिंट। ये देखो, इसने लगाया है स्पीकर चार्ज पे। ये स्पीकर है, पता नहीं कहाँ से लेके आया, और इसने चार्ज पे लगा दिया। हालांकि इसकी हालत थोड़ा बुरी है, इग्नोर करिए। A few minutes later. फ्रेंड्स, तो मैं फिर से वापस आ गई हूँ, और मैंने अभी नोटिस किया पारस ने दरवाज़ा खोला और बाहर गया था। शायद वो केक लेने अभी गया था, उसने डिमांड दी थी, और केक आ चुका है डेफिनेटली। फिर देखते आगे आगे क्या होता है। मैं तो सोची हूँ खाना खाने के बाद सो जाती हूँ थोड़ी सी, और 12 बजे ही उठाएगा वो, तो फिर मैं सो जाऊँगी। फिर देखते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद आगे की अपडेट देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली पारस केक ला चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे मुझे लग तो रहा था कि केक लेने जा रहा है। अभी बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, पारस के बिहेवियर में चेंजेस हैं, और वो शायद केक लेने गया है, मुझे डाउट हो रहा था। फिर अभी मुझे लगा डेफिनेटली वो लेके आ चुका है। और हाँ, तो वो वेट कर रहा था कि कब हम खाना खाएं और दीदी मतलब सोने जाए, तो खाने के बाद लेके आऊँगा। उसे लगा कि फ्रिज खोलेगी दीदी, या होता है ना कुछ चीज़ निकालने को, या तो फिर खाना वाना खा के वो चला गया छत में। और फिर मैंने चेक किया, मुझे डाउट तो था, तो मैंने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, और वैसी बात है गर्मी आया तो ठंडा पानी पीने का मन करता है सबका। और देखा वाकई में केक लेके आ चुका है, और जो कमरे में सेलो टेप लेके गया था, आई होप कि उसने डेकोरेशन वगैरह भी की है। और जब मैं खाना बना रही थी, फिर मैंने नोटिस किया चुपके से, वो मेरे यहाँ से स्टडी टेबल का टेबल लेके गया। वो छोटा सा टेबल होता है ना, वो
तो वो लेके गया। और मतलब जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मैंने हल्के से ऐसे करके देख लिया था, तो फिर मुझे मेरा शक यकीन में बदल गया गाइस। और अभी तो 12 बजने के लिए टाइम है, 10:30 हो रहा है, तो मैं तब तक 1.5 घंटे की नींद लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको 12 बजे, जब पारस आएगा, शायद उठाने आएगा या फ़ोन करके बुलाएगा कि दीदी आ जाए, या जो भी करेगा, जो भी उसका प्लान है, उसके प्लान को प्लान ही रहने देते हैं, सरप्राइज़ ही रहने देते हैं। उसको ये फील नहीं कराते हैं कि हमें पता चल चुका है कि आपने फ्रिज में केक रखा है। बाद में वीडियो देख के तो बोलेगा कि हमेशा ऐसी करती है तू, मेरा प्लान फेल हो जाता है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, और मिलते हैं आपको उस टाइम बाद। और प्लीज़ मेरे बालों को अवॉइड करना, जो ये बन जाता है ना ताजमहल, तो इनको अवॉइड करना। मिलते हैं थोड़ी देर में। A few minutes later. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 11:49, वरना बोल रही हूँ, मीन्स की 11:49। और पारस आया था, उसको लगा दीदी सोना जाए, और मैं जानबूझ के उसके सामने आगे बंद कर दी, उसे लगे कि दीदी सो गई, तो वो चला गया अपने रूम में। अभी देखते हैं क्या सरप्राइज़ प्लान किया है मोटो ने मेरे लिए, साथ में देखेंगे, ठीक है। A few minutes later. तो गाइस ये देखो, आ गया मेरे कमरे में 12 बजे। देखो गाइस, कब चल, इधर आना। ये देखो गाइस, मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, मोटो मुझे बुला रहा है, इसने यहाँ डेकोरेशन कर रखी होगी। 1 2 फ्लैश तो 3। तो देखो गाइस, पारस की डेकोरेशन। ऐसा भी होता है क्या बर्थडे? क्या बोलते हैं? तो मोटे ने जल्दी आ गया था। पहली बारी मेरा ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। देखो गाइस, ओह माय गॉड। तभी मैं सोच तो रही थी ये छुपके छुपके कुछ कर रहा है, यही सब कर रहा था, तो है ना। 2 बार गया मैं। देखो फ्रेंड्स, पहले एक बार ये वाला सामान लाए, वो अगर देर तक रहेगा खुला तो आराम से 11 बजे लाऊंगा फिर, पर वो जल्दी आ गया था। वैसे तो ठीक है, पर फूफा मामा की तरह कुछ थोड़ा वो करती हूँ। मामा तो नहीं, खैर फूफा और मौसा की तरह क्या थोड़ा सा डेकोरेशन सही नहीं है। ये हैप्पी थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है। पुनानो ये माल है ऊपर से इसीलिए। देखो फ्रेंड्स, आई लव बलून्स, थैंक यू मोटो स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, मेरा बर्थडे केक, पारुल दीदी। तो दीदी लिखता ना सिर्फ, पारुल दीदी क्या अच्छा, कोई और भी दीदी है क्या तेरी, अरे बिछड़ी हुई नहीं। बहन? अरे नहीं, अरे वो बताओ, मैं दीदी लिखा मेरे रहा था। मुंह से निकल फिर गई। अरे नहीं, अरे मैं दीदी लिखा रहा था। देखो पर मैंने फ्रेंड्स, खाली दीदी सही नहीं लग रहा हो। आज तक, माय गॉड, ये भी दे दिया मोटे ने। है क्या, पर ये मैंने देखा नहीं, सीधे सर में रख दिया। पता नहीं क्या है वो, मेरे को भी उसने बोला ये ले जाओ, दीदी के लेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा दीदी के ले जाओ। कैसी लग रही हूँ मैं? आई होप कि मैं अच्छी लग रही हूँ। अगर किसी को बुरी भी लग रही हो तो वो उनका प्रॉब्लम है। हमारी आज तो फुल कॉन्फिडेंस में। हमारी चलो अब केक कटिंग करते हैं। लाइट बंद कर। इधर करना कहीं साइड। पंखा बंद करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी। भी है, देखो फ्रेंड्स। फूटने वाला है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलती हूँ केक कटिंग के बाद, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है और हम 2 ही जने हैं केक काटने के लिए। तो बाद में मिलते हैं। ऐसे मोमेंट को कैमरे में कैप्चर करने से अच्छा लाइव एंजॉय करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, मेरा मानना है। ज्यादा खुशी किसी की। A few minutes later. ये कर दिया मूड खराब।
कर दिया ना मूड खराब। कर देना मूड की। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। देखो जब भाई बौखला जाता है ना तो ऐसे होता है। हो गया, तूने क्या कर दिया यार? क्या? साफ करो। सिंगार दिए जलते थे। हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो हो गया बर्थडे सेलिब्रेट और करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।